हेलो गाइस, वेलकम टू माय इन्वेस्ट चैनल। आज मैं आपको 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं, जिनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा है। इन सारे फंड्स के 5 साल के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, एसेट एलोकेशन और भी डिटेल्स जिनको आपको जानना चाहिए, तो वो सब डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। जिनको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं मालूम उनको बता दूं, म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर के पास फुल फ्रीडम रहता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जहां पे भी रिटर्न की ज़्यादा चांसेस रहता है वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये तीनों में आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अभी उन फंड्स को देखते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा जो फंड है कनारा रोबाको फ्लेक्सी कैप फंड। मैं ये जो फंड्स की डिटेल्स बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com में जाके। वैल्यू रिसर्च में इस फंड का रेटिंग दिया है 5 स्टार। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम लमसम आप इसमें कर सकते हो 5000 का, मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हो 1000 का और मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1000 का। लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है इसका। एग्जिट लोड है इसको 1% अगर 1 साल से पहले निकालते हो। बेसिक डिटेल्स की बात करते तो 2013 साल में ये फंड लॉन्च हुआ है। जब से फंड लॉन्च हुआ है 14.26% का रिटर्न दिया है। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 500 ट्राई। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7285 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.48% और इसका टर्नओवर रेशियो है 35%। टर्नओवर रेशियो मतलब 1 साल में ये अपने स्टॉक्स को कितना परसेंटेज बदलता है। अभी रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने 7.88% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.30, 5 साल में 14.45 और 7 साल में 13.22% का रिटर्न दिया है इसने। पीआर कॉम्प्रेशन की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट ये 2 कम है सबसे। बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक इस फंड ने 84% का रिटर्न दिया है और मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 तक इसने -22% का रिटर्न दिया है। रिस्क मेजरमेंट की बात करें तो ये जो सारे टर्म्स है ये दिखाता है कि ये फंड कितना रिस्क लेके कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये सारे टर्म्स को अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये इसको आसान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है रिस्क ग्रेड और रिटर्न ग्रेड। इसका रिस्क ग्रेड है लो और रिटर्न ग्रेड है अबव एवरेज। मतलब ये लो रिस्क लेके एक मीडियम एवरेज का रिटर्न जनरेट करके देता है। अभी इसका एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में है इसका 95% और कैश में है इसका 5%। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 54 स्टॉक इसके पोर्टफोलियो के अंदर है, जहाँ जिसमें जायंट है 64%, लार्ज है 10%, मिड है 22.53% और स्मॉल है 2%। इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ग्रोथ और लार्ज। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है इसका 29.86%, फिर टेक्नोलॉजी, फिर एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर स्टेम्पल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, TCS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे स्टॉक्स के अंदर इसका पैसा लगा हुआ है। फंड मैनेजर की बात करें तो श्रीदत्त फंडवल्डर है इस फंड का फंड मैनेजर। 2016 से इस फंड को संभाल रहे हैं। इसके साथ ही ये इतने सारे फंड्स को भी संभाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी के फंड। वैल्यू रिसर्च पे इसका रेटिंग है 5 स्टार। इसकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम लमसम आप 5000 का कर सकते हो, मिनिमम SIP आप 1000 का कर सकते हो, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप 1000 का कर सकते हो और मिनिमम विड्रॉल आप 1000 का कर सकते हो। लॉक इन पीरियड इसका कुछ नहीं है। एग्जिट लोड लगेगा 0.5% अगर 90 दिन से पहले निकाला तो। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2015 के मार्च में। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 14.28% का रिटर्न दिया है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4180 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.44%। रिस्क ग्रेड है इसका एवरेज, रिटर्न ग्रेड है इसका हाई और टर्नओवर रेशियो है इसका 131%। अभी ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 4.52% रिटर्न दिया है, 3 साल में 21.47, 5 साल में 15.63 और 7 साल में 15.24। बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक इसने 124% का रिटर्न दिया है
और वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2019 से मार्च 2020 तक इसने -27% के रिटर्न दिया है। रिस्क मेजरमेंट की बात करें तो ये एवरेज रिस्क लेके हाई रिटर्न जनरेट करके देखता है, क्योंकि इसका बीटा 1 है। अगर बीटा 1 से कम होता है तो वो फंड ज़्यादा कम रिस्क होता है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में इसका 96% है और डेट में इसका 4%। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 49 टोटल स्टॉक्स है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें से जायंट है 40%, लार्ज है 19%, मिड है 27% और स्मॉल है 12%। ये स्मॉल में 12% है, इसीलिए ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता है। वैल्यू रिसर्च में इसका फंड स्टाइल है ग्रोथ एंड लार्ज। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है इसका 23.97, फिर कैपिटल गुड्स 15.42, फिर टेक्नोलॉजी 14.84, फिर केमिकल्स, मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग, एनर्जी सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेम्पल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इन्फोसिस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, माइफासिस, भारतीय एयरटेल, UPL, मारुति सुजुकी इंडिया, बाकी ये सारे स्टॉक्स में इसका पैसा लगा हुआ है। फंड मैनेजर की बात करें तो अनिरुद्ध नाहा, जो कि 2018 से इस फंड को संभाल रहे हैं, साथ ही ये इन सारे फंड्स को भी संभाल रहे हैं। पहला जो हमारा फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। वैल्यू रिसर्च पे इसका रेटिंग है 5 स्टार। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000, मिनिमम एडिशनल 1000, मिनिमम SIP आप 1000, मिनिमम विड्रॉल भी आप 1000 का कर सकते हो। लॉक इन पीरियड नहीं है कुछ। इसका एग्जिट लोड लगेगा, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो 2%, 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर निकालते हो तो 1%, और 2 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में 12.98, 3 साल में 23.91, 5 साल में 18.78 और 7 साल में 16.80% के रिटर्न दिया है। बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक इस फंड ने भी 100% के रिटर्न दिया है। मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 तक इस फंड ने -21% का रिटर्न दिया है। रिस्क मेजरमेंट की बात करें तो इसका बीटा 1 से कम है, तो ये कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसका 92% इक्विटी में है और कैश एंड कैश इक्विपमेंट है इसके पास 7.4%। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 25 है इसके पास स्टॉक, जहाँ पे जायंट है 68%, लार्ज है 17%, मिड है 11% और स्मॉल है 2%। स्मॉल कैप में ये कम परसेंट रखता है, इसीलिए इसके रिस्क कम है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इसका ग्रोथ लार्ज। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है इसका 29.43, फिर सर्विसेज में 24.88, फिर टेक्नोलॉजी में 12%, कंज्यूमर स्टेम्पल में है इसका 8%, ऑटोमोबाइल में 6%, हेल्थ केयर में 5% और एनर्जी में 5%। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो ITC, बजाज होल्डिंग्स, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, HDFC, ICICI बैंक, ये सारे बड़े कंपनीज के अंदर ही पैसे अपना इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर की बात करें तो राजीव ठक्कर, साथ ही ये 2 फंड को भी मैनेज करता है, पराग परिक टैक्स सेवर फंड और पराग परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।